मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश में मौसम के मिजाज बदले हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के बाद एक बार फिर यहां सुबह शाम के दौरान ठंड और दिन में धूप हो रही है। धूप में हल्की गर्माहट महसूस हो रही है। इस बीच प्रदेश में सुबह के समय में कोहरे भी छा रहा है। कई स्थानों पर कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित है। बढ़ती ठंड के साथ घरों में रात के समय चल रहे फैन या तो बंद हो गए हैं या उसकी स्पीड स्लो हो गई है। सुबह शाम के दौरान लोगों को स्वेटर, शॉल और जैकेट में देखा जा रहा है। यूपी के शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में ठंड अधिक पड़ रही है। आइए अब आपको बताएं कैसा रहेगा आज यूपी में मौसम का हाल। देश में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। मानसून के विदा हो जाने के बावजूद कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर से दक्षिण तक बादल छा गए हैं और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। इस साल राजस्थान में मानसून सीजन के दौरान रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई थी। मानसून के विदा होने के बाद कुछ दिनों तक सूखा मौसम रहा, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ के असर से फिर से बादल छा गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में मानसून के दौरान शुरू हुई भारी बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश देखी जा रही है। आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटों में तमिलनाडु के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान बिजली गिरने और गर्जने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने की उम्मीद है। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम रायसीमा, सौराष्ट्र, कच्छ और हरियाणा शामिल है। इन राज्यों में 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, आंधी, तूफान और बिजली गरजने का भी अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम को ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। प्रदेश की राजधानी रायपुर समेत कई अन्य जिलों में लगातार मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़, राजधानी, रायपुर, बिलासपुर, बलरामपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा और कोरबा समेत प्रदेश के कुछ जिलों में आज तापमान में गिरावट होगी। इतना ही नहीं, प्रदेश के कई जिलों में आज तेज हवा भी चलेगी। वहीं लोगों को अब ठिठुरन महसूस होना शुरू हो गया है। लोग गर्म कपड़े पहनकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज होने की बात कही है। मौसम विभाग ने जनता से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर भले ही खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी प्रदेश में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान में मौसम ने बुधवार को अचानक करवट ली। यूपी में बादलों की आवाजाही में मौसम सुहावना बना रहेगा। सतही हवाएं चलेंगी, जिससे ठंड बढ़ेगी और तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। लेकिन इस बीच प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की माने तो आज पूर्वी और पश्चिमी यूपी दोनों में मौसम साफ बना रहेगा। ग्रामीण इलाकों में कोहरा छाया रहेगा और शहरी इलाकों में कहीं कहीं कोहरा रहेगा। प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। हालांकि बीते दिनों की तुलना में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़त भी दर्ज की गई है। उदयपुर, जोधपुर, पाली और भीलवाड़ा में हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड का असर बढ़ गया। वहीं कुछ जिलों में दिन के समय तापमान बढ़ने से हल्की गर्मी का एहसास भी हुआ। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी राज्य के कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से अगले 2 दिनों तक कई संभागों में मेघ गर्जन, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उदयपुर, जोधपुर और पाली जिले में सोमवार की बारिश ने तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज कराई। इससे ठंड का असर बढ़ गया और स्थानीय लोग हल्की ठंडक का अनुभव कर रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया कि इन जिलों में अगले 48 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। इसके असर से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के कई इलाकों में 6 से 8 नवंबर तक बारिश होने की संभावना जताई गई है।